राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी सवा सेर गेहूं। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा सादा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेन में न देन में। छक्का पंजा न जानता था। छल प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, न मिला चबेने पर काट दी। चबेना भी न मिला तो पानी भी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे ये निवृत्ति मार्ग त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब कोई साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा रखता? भगवान के भक्त ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊं पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जौ का आटा था, वो उन्हें कैसे खिलाता? प्राचीन काल में जौ का चाहे कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई कि महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता? सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ थोड़े से गेहूं मिल गए। अब उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवा सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूंगा। ये भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उऋण समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने भी फिर कभी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि ये सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए और शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर दोनों मजूर हो गए। शंकर ने बहुत चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग-अलग चूल्हे जले, वो फूट-फूट कर रोया। आज भाई-भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा। एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का ये वृक्ष लगाया था। उसे अपने रक्त से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सो रहता। इस भीषण वेदना और दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा
तो महीनों खाट से न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो? 5 बीघे के आधे खेत रह गए, 1 बैल रह गया, खेती क्या खाक होती। अंत को यहां तक नौबत आ पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोककर कहा, शंकर, कल आके अपना बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहां 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। हजम करने का मन है क्या? शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए? तुम भूलते हो, मेरे यहाँ न किसी का छटाक पर अनाज है न 1 पैसा उधार। इसी नियत का ये फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। ये कहकर विप्र जी ने उस 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलियानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब पोथी पत्रा देखने, साइज सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ! 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांति सेकर आज ये पिशाच खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में 1 बार भी कहते थे तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुप साधे रहे? बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानों में सेर 2-2 सेर दे दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहां से दूंगा? विप्र बोले, लेखा जो बक्सी 100। तुमने जो कुछ दिया होगा खलिहानी में दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे 1 की जगह 4 पंसेरी दे दो। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहो हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छींक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर बोला, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? विप्र बोले, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक पर भी नहीं छोड़ूंगा। यहां ना दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। अब हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते कि अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे, वहां की तौल यहां से कुछ बड़ी तो ना होगी। कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता? किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वो भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहां क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूं, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर ये कोई न्याय नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता तो आज मेरे सर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहां जवाब देना पड़ेगा। विप्र बोला, वहां का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां तो सब अपने ही भाई बंधु हैं। ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता भी ब्राह्मण हैं। जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर बोला, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा, तभी न दूंगा। विप्र बोला, नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा। 7 साल हो गए हैं, अब 1 दिन का भी मुलाहजा नहीं करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो ऐसा करो, दस्तावेज लिख दो। शंकर बोला, मुझे तो देना ही है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज। किस हिसाब से दाम रखोगे? विप्र बोला,
बाजार भाव 5 सेर का है और तुम्हें 5.25 सेर का काट दूंगा। शंकर बोला, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ाकर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं के दाम 60 रुपए हुए। 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपए सैकड़े सूद, और साल भर में न देने पर सूद की दर 3.5 रुपए सैकड़े और 12 आने का स्टाम्प, 1 रुपए दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी, और अब वो भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती। पैसे रोज का तंबाकू पी जाता था। यही एक व्यसन था जिसे वो कभी न त्याग सका था। अब वो व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हाड़ी चूर चूर कर डाली। कपड़े तो पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, और अब वो प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर के अस्थि भेदक शीत को उसने आग ताप कर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दूंगा और कहूंगा, महाराज, बाकी रुपए भी जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपए ही की तो और बात है। क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या? शंकर बोला, नहीं महाराज, नहीं, आप कैसे से आपकी मजूरी अच्छी मिली। विप्र बोला, लेकिन ये तो 60 रुपए ही हैं। शंकर बोला, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीनों में दे दूंगा, बस मुझे उऋण कर दीजिए। विप्र बोला, उऋण तो तभी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। अब जाकर 15 रुपए और लाओ। शंकर बोला, महाराज, इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। मैं गांव में ही तो हूं, कभी न कभी दे ही दूंगा। विप्र बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं ये रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूं। अगर मेरे पूरे रुपए न मिलेंगे तो आज से 3.5 सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहो तो अपने घर में रखो और चाहो तो यहीं छोड़ जाओ। शंकर बोला, अच्छा, जितना लाया हूं उतना तो रख लीजिए, मैं जाता हूं, कहीं से 15 रुपया और लाने की फिक्र करता हूं। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणत हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक न जमा कर सका, तो अब और कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इसके दूने रुपए जमा हों? जब सिर पर ऋण का बोझा ही लदना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिणी न थी,
बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियां थीं, जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चिकत्तियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वो रुपए जमा न करता। कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहां पहले तमाकू ही पिया करता था, वहां गांजे और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा नहीं आता। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी तो भी वो काम करने अवश्य जाता था, और अब काम पर न जाने के लिए बहाने खोजा करता। इसी भांति 3 वर्ष निकल गए। विप्रजी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वो चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे, वो मिन्हा करने पर भी अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। शंकर बोला, इतने रुपए? इतने रुपए तो मैं उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। विप्र बोला, नहीं 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 नहीं, मैं इसी जन्म में लूंगा। मूल न सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर बोला, एक बैल है वो ले लीजिए, एक झोपड़ी है वो ले लीजिए, और मेरे पास क्या रखा है? विप्र बोला, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर बोला, और क्या है महाराज? विप्र बोला, कुछ नहीं है तो तुम तो हो। आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो, और मुझे भी खेती के लिए एक मजूर रखना ही पड़ता है। ऐसा करो, सूद में हमारे यहाँ काम किया करो। जब सुविधा हो मूल भी दे देना। सच तो यूं है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए न चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद तो है नहीं। अब इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार पर छोड़ दूं? कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे? और कहीं कमाकर जब मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे? शंकर बोला, महाराज, सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या? विप्र बोला, क्यों? तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वो हाथ पांव कटा के बैठेंगे? रहा मैं तो तुम्हें आधा सेर जो रोज कलेवा के लिए दे दिया करूंगा। ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे। कहोगे तो एक मिर्जाई भी बनवा दिया करूंगा। अब और क्या चाहिए? ये सच है कि लोग तुम्हें 6 आने रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तो तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूं। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, मगर ये तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र बोला, अब तुम इसे गुलामी समझो चाहे मजूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील न थी। मजूर की जमानत कौन करता है? कहीं शरण न थी, भागकर कहां जाता। दूसरे दिन से उसने विप्र जी के यहां काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था तो वो ये था कि मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था।
वह गेहूं के दाने किसी देवता के शाप की भांति याव जीवन उसके सर से न उतरे। शंकर ने विप्र जी के यहाँ 20 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अभी तक उसके सर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दय न थे। बस उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। इस वृतांत को कपोल कल्पित न समझिए, ये सत्य घटना है। ऐसे शंकरों, ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं हुई है। सवा सेर गेहूं। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी। वाचिका थी रमा पांडे, ध्वनियांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।